बुलेटिन के आगाज में खबर आपको देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान की जौहरी तनसीबात मज़ीद ताकत के साथ दोबारा तामीर की जाएंगी। एटमी प्रोग्राम सिर्फ शहरी मकासद के लिए है जो जौहरी हथियार तैयार नहीं किए जा रहे। जौहरी टेक्नोलॉजी का मकसद कौमी फलाह और अवामी ज़रूरियात पूरी करना है। एटमी तवानाई तंजीम के दौरे पर तरक्याती मनसूबों की वजाहत फराहम की गई। आपको बताएं कि ईरानी सदर ने यह भी कहा कि ईरानी साइंसदान मुख्तलिफ जो तैयारी में मसरूफ़ हैं, टेक्नोलॉजी की और एटमी तहकीक इल्मी जिहाद और खालिस कौमी खिदमत की अलामत है। मगरिब के खदशात और IAEA की निगरानी बरकरार रहेगी, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ दोबारा नाफिज हैं, मगर ईरान पुरअज़्म है और तरक्की कर रहा है। कराची के इलाके कोरंगी से गिरफ्तार 4 दहशतगर्दों के तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात सामने आए हैं। गिरफ्तार मुलजिम इजलाल जैदी और फराज ने कई अहम इंकशाफात किए। मुलजिम इजलाल माजी में भी कत्ल की वारदात कर चुका है। इससे मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल नसीर ने हमें ज्वाइन किया। बिलाल, क्या इंफॉर्मेशन है मजीद? जी बिल्कुल, इसमें 2 हाई प्रोफाइल टारगेट किलर्स हैं, जिसमें इजलाल और फराज हैं। ये माजी में डंकी लगाकर कराची से जो है बैरून मुल्क गए थे और वहां पर जाके दोनों ने तरबियत भी हासिल की। उसके बाद शूटिंग की, जो फायरिंग की जो है, उसके साथ साथ दीगर तरबियत हासिल की और ये कराची में आए। यहाँ पर इनको एक शख्स है जिसको ये जानते नहीं है, वारदात से पहले वो असला और मोटरसाइकिल फराहम करता है। बैरून मुल्क से इनको टारगेट दिया जाता है, जिसके बाद ये उसकी रैकी करने के बाद उसे टारगेट करके कत्ल करते हैं। ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहे हैं। इस गैंग के मजीद 4 कारिंदे जो हैं इस कराची शहर में मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कराची पुलिस छापे मार रही है और इनको खर्चा भी जो है छुड़वाने का, इसके साथ साथ शहर में खर्चा जो है रोजमर्रा का, वो भी वही शख्स देता है जो बैरून मुल्क में मुकीम है। पुलिस ने एक इंटेरोगेशन तफ्तीश ये मुरतब की है और कोशिश की जा रही है कि इनके मजीद साथियों की तलाश जो है वो जल्द कर ली जाए। जी बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर, आपने मालूमात दी। कलअदम अलीहदगी पसंद तंजीम के मुलजमान से बारूदी मवाद बरामदगी का मुकदमा। CTD हुकाम ने सख्त सिक्योरिटी में मुलजमान को सिटी कोर्ट कराची में पेश किया। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि मुलजमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। वकील सफाई के मुलजमान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त। वकील सफाई ने कहा कि CTD की जानिब से बदनीयती की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत ने वकील सफाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने दोनों मुलजमान को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 6(3) के तहत मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अदालत ने CTD को मुलजमान को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़े CTD पुलिस स्टेशन में बारूदी मवाद के शॉर्ट सर्किट से धमाका खेज मवाद फट गया। वाक़े में एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। IG पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। पेशावर से शहजादा फहद तफसील रिपोर्ट करेंगे। पिशावर के CTD थाने में धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। पुलिस के मुताबिक धमाका बारूदी मवाद के शॉर्ट सर्किट के बायस हुआ। धमाके के बाद IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने नोटिस लेते हुए एडिशनल IG CTD से 5 दिन में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। धमाके में एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी भी हुए। धमाके के बाद CTD इन्वेस्टिगेशन टीम ने पुलिस एहलकारों के बयानात कलम बंद किए। जाए वकूआ से शवाहिद और CCTV फुटेज हासिल कर ली गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी ने नोटिस लेते हुए IG पुलिस से रिपोर्ट तलब करते हुए वाक़े की वजूहात जानने और हिफाजती इकदामात मजीद मुअस्सर बनाने की हिदायत की है। वज़ीर आला का कहना है ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जाए। CTD पुलिस स्टेशन धमाके में शहीद CTD पुलिस एहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा मलक साद शहीद पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर फैसल करीम कुंडी, IG पुलिस जुल्फिकार हमीद, CCPO, पाक आर्मी हुकाम समेत शहीद के लवाहिकीन ने शिरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पुलिस हुकाम ने शहीद की बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कल इस्तांबुल का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारजा के राबता इजलास में शिरकत करेंगे। वो तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दावत पर इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इजलास में पाकिस्तान गाज़ा जंगबंदी माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। इसहाक डार फ़लस्तीन बिलखुसूस गाज़ा से इसराइल के मुकम्मल इनखला पर जोर देंगे। इजलास में फ़लस्तीनियों के बिला रोक टोक इंसानी इमदाद पर बात होगी। इजलास के शुरका गाज़ा की तामीर नौ की ज़रूरत पर भी बातचीत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मीना खान ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के खिलाफ प्रोपेगंडा किया जा रहा है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस गए थे। सोहेल आफरीदी उस दिन पेशावर में मौजूद थे। इल्ज़ाम बेबुनियाद है। और आपको बताएं कि पेशावर मोमिन खसूसी बराए इतलास शफीउल्लाह के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि काबीना के पहले इजलास में 9 मई रेडियो पाकिस्तान वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया जाएगा। कल जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि
सोहेल आफरीदी साहब वो कोर कमांडर हाउस के सामने गए और वहाँ पे जो है उन्होंने पता नहीं क्या क्या उसके मुतल्लिक किया। उनको समझ आ जानी चाहिए कि सोहेल आफरीदी साहब तो पेशावर थे 9 मई को, और वो तो लाहौर या कोर कमांडर हाउस वहाँ पे थे ही नहीं। पहली कैबिनेट के अंदर इंशाअल्लाह ताला रेडियो पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है उसके ऊपर हम इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे, और इंक्वायरी कमीशन जो है वो प्रोब करेगा कि किन लोगों ने रेडियो पाकिस्तान कराया। इख्तियार वली साहब जो हैं वो एक हादसाती कोऑर्डिनेटर बने हैं, उन्होंने बड़ा शोर व वीला किया कि जी वर्कर्स को तेरे मुस्लिम लीग के अंदर इज़्ज़त नहीं दी जा रही और उनको साइड लाइन किया जा रहा है, और पता नहीं किसकी हुकूमत है शहबाज शरीफ के साथ, और एक टॉफ़ी दी कोऑर्डिनेटर की और फिर वो चुप भी हो गए और फिर जो है अपने ही सूबे के ख़िलाफ़ जो है जहर उगलना शुरू हो गए। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात और नशरियात इख्तियार वली खान कहते हैं कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की क़यादत में 9 मई को मुसल्लह जत्थों के रियासती इदारों पर हमले की तहलका खेज़ वीडियो मंजर आम पर आने के बाद बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले 9 मई में मुलव्वस होने वाले की वीडियो शवाहिद सामने आने के बाद तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडा नेटवर्क ने वीडियोज़ को जाली करार देने की मुहिम शुरू कर दी। वीडियो की फॉरेंसिक के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सोहेल आफरीदी की वीडियोस को किसी और मौके पर पेश करने के हवाले से कहा गया है कि वीडियोस को किसी और मौके की करार देने से जुर्म की संगीनी कम नहीं हो जाती। उनका जुर्म 9 मई के दीगर मुजरिमान से ज़्यादा संगीन है। बतौर वज़ीर आला हलफ उठाने के बाद भी इसके बयानात हर एतबार से काबिल गिरफ्त हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कराची के लिए कुछ नहीं किया। ये 400 बसें लाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। सड़कें ठीक नहीं और महंगे ई चालान किए जा रहे हैं। लाहौर में चालान 200 रुपये, सिंध में 5000 रुपये। ये क्या ड्रामा है? कौन सा एक काम है जो पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 साल में कराची वालों के लिए किया हो? 15,000 बसों की जरूरत है कराची को। ये हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये बैनुल अक़वामी सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं। 400 बसें लाकर बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। और ई चालान कितना हो रहा है? 25,000, 20,000, 10,000, 5,000। ये क्या ड्रामा है? ये जो कब्जा सियासत है, शहर के ऊपर कब्जा, देहातों पे तो उन्होंने पहले कब्जा किया हुआ है, अब शहर पे भी कब्जा जमा लिया है। ये जो लूट मार का निजाम और कब्जे का निजाम है, इस कब्जे के निजाम से इस शहर को आजाद दिलाने की इस तहरीक को जारी रखें। कराची में पुलिस हिरासत में नौजवान शहरी इरफान की मौत का मामला FIA एंटी करप्शन सर्कल ने पुलिस के 6 एहलकारों और दीगर के खिलाफ कस्टोडियल डेथ के सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस के 6 एहलकारों पर इल्जाम है कि उनकी ज़ेर हिरासत शहरी इरफान तशद्दुद से हलाक हुआ। मुकदमे में मुलजिम ASI आबिद शाह और पुलिस कांस्टेबल आसिफ ज़ेर हिरासत हैं। बाकी 4 मुलजिम पुलिस एहलकार मफरूर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह नुमाया कमी आई है। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल ही नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया बनेगी। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज से साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी फलाह के मंसूबों, अमन अमान, सड़कों की बहाली, सुथरा पंजाब, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अरकान असम्बली ने पंजाब भर में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली को सराहा। अरकान असम्बली ने जदीद कैथ लैब के कयाम और इलेक्ट्रो बसें लॉन्च करने पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अवाम खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया है। साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्याती कामों की रफ्तार को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की हसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह तवानाई बहरान पर काबू पाना है। हुकूमत बिजली के निर्ख कम करने की कोशिश में मसरूफ़ अमल है। पाकिस्तान की मईशत बहाली की राह पर गामजन है। टैक्स चोरी के खिलाफ जिहाद करना होगा। हुकूमत की कोशिश है कि जो मुल्क के अंदर बिजली, गैस और तवानाई का बहरान है
उस पर हम काबू पाएँ। अब पाकिस्तान की मईशत बहाली की तरफ चल रही है, हम सबको इसमें हिस्सा लेना है, उसी जज्बे के साथ हिस्सा लेना है जिस जज्बे के साथ हमारी मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है। टैक्स इकट्ठा होता है, उसी से हुकूमत ने तामीराती काम और मुल्क का तरक्याती काम करना होता है। तो ये वो आने वाले चैलेंज हैं जिनके लिए अगर हम चाहते हैं कि हमने तरक्की करनी है तो पूरी कौम को मिलकर इसमें हिस्सा डालना होगा, ताकि हम अपने मुल्क की मईशत को जदीद बुनियादों के ऊपर खड़ा कर सकें। हमें भी उसी जज्बे के साथ अब मार्का तरक्की को जीतना है, जिस जज्बे के साथ हमारी मुसल्लह अफवाज ने हमें मार्का हक में कामयाब किया है। और इंशाल्लाह अगर हम सब मिलकर एक टीम बनकर इस जज्बे से काम करेंगे तो पाकिस्तान दुनिया की एक अजीम तरीन मईशत चंद सालों के अंदर बनकर उभरेगा। भारत की सियासत जो है वो दिवालियापन का शिकार है, उनके पास पॉलिसीज़ नहीं है, वो सिर्फ वहाँ पर पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान की दुश्मनी में लोगों के जज्बात भड़काते हैं और उससे वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। लाहौर की परचून मार्केट में चीनी 190 से 200 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही है। पेशावर में चीनी 200 से 220 रुपये और कोयटा में चीनी के रेट 210 रुपये तक पहुंच चुके हैं। फैसलाबाद में भी चीनी 210 रुपये में फरोख्त हो रही है। शहरियों का चीनी और आटे के रेट में कमी के लिए इक़दामात का मुतालबा।